हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। तो आज की प्रॉब्लम तो यार बहुत सिंपल है। अगर आपने कल मेरी वीडियो देखी थी तो आपने कर लिया होगा बहुत इजीली। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल थ्री कैरेक्टर्स गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग ओनली ऑफ कैरेक्टर्स ए बी सी, रिटर्न द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन ऑकरेंस ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स ए बी एंड सी। ओके, कुछ एग्जाम्पल है आपके। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं, एस की लेंथ 3 से लेके 5 × 10⁴ तक है। एस ओनली कंसिस्ट ऑफ ए बी और सी कैरेक्टर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन होगा, ठीक है। इस स्ट्रिंग में गारंटी है कि हमेशा ए बी या सी के ही कैरेक्टर्स होंगे और कोई कैरेक्टर यहाँ पे होने नहीं वाला है। आपका काम क्या है, आपको काउंट रिटर्न करना है ऐसी सब स्ट्रिंग्स का, ठीक है, जिनमें क्या हो, एट लीस्ट एक ऑकरेंस हो ए बी और सी तीनों की। मतलब एटलीस्ट एक बार ए होना चाहिए, एक बार बी होना चाहिए, एक बार सी होना चाहिए। उसके ऊपर जो भी है 2 बार है 3 बार है सब काउंट होगा, बट एटलीस्ट ए बी सी का एक एक ऑकरेंस तो होना ही चाहिए आपके स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हमें ऐसे सब स्ट्रिंग्स का काउंट रिटर्न करना है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कल हमने यही किया था। एक्चुअली आज का क्वेश्चन इनको कल देना चाहिए था और कल वाला आज देना चाहिए था। ओके, बट एनीवे यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसका आंसर देखने क्या होगा। तो आपकी कितनी सबस्ट्रिंग बन सकती है, एक आपकी ए बी सी बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, एक ए बी सी बनेगी क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों की एक एक ऑकरेंस है। एक आप ये वाली ले सकते हो। बेसिकली मैं जीरोथ इंडेक्स से जो जो स्टार्ट हो रही है ना वो लिख रहा हूँ, ए बी सी ए, ठीक है। एक आप ये वाली ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी ए बी। देन एक आप ये ले सकते हो, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रिंग ए बी सी ए बी सी। ओके, ये इस इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली हमने सारी सब स्ट्रिंग देखी। देन यहाँ से देखते हैं, बी सी ए विल बी द फर्स्ट वन, ठीक है, जिसमें तीनों की ऑकरेंस है बी सी ए। देन क्या आ जाएगा, बी सी ए बी, बी सी ए बी। देन क्या आ जाएगा, बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी। करेक्ट। अब आपको आइडिया मिल रहा होगा, हम ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैब और सी ए बी सी। ओके, तो आई कैन राइट इट हियर, कैब एंड सी ए बी सी, जिसमें तीनों की ऑकरेंस है उसकी बात हो रही है। देन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए बी सी। ओके, ए बी सी। अब इसके आगे है ही नहीं कुछ, आगे जाओगे तो यहाँ से अब आपको खाली बी और सी मिलेगा। मतलब यू कैन नॉट हैव ए नाउ, राइट। तो अब ये दोनों चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो हमें आंसर कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 ऐसी सब स्ट्रिंग्स हैं जिसमें क्या है, एटलीस्ट एक ऑकरेंस है ए बी एंड सी का। अब कैसे सॉल्व करोगे, कल ही बताया था यार, बहुत सिंपल। वी कैन यूज स्लाइडिंग विंडो। ये तो ब्रूट फोर्स से जिस मतलब सारी सबस्ट्रिंग निकाल लो एट एनी इंडेक्स और उसके बाद आप काउंट लगा लो। बट यहाँ पे इजीली हम क्या कर सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं, आपको आइडिया बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे पता करना है कि मेरी करंट विंडो में ए बी और सी तीनों की ऑकरेंस है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक करंट काउंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि कल मैंने कॉन्सोनेंट के लिए बनाया था करंट कॉन्सोनेंट। इसको 0 कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का एक एरे बना देंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का एरे 3 साइज़ का होगा, ठीक है, 3 साइज़ का, क्योंकि हमारे पास खाली ए बी और सी होने वाले हैं, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट आइट्रेशन, और ये इनिशियली क्या है, सब कुछ 0 है। अब आपकी विंडो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेफ्ट है, ये यहाँ पे खड़ा है, ये आपका राइट है, ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। नाउ विल सी फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर आपका ए है। ए की फ्रीक्वेंसी इधर क्या है, 0 है। तो हम ए की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे और हम कहेंगे यार हमें ए मिल चुका है, ठीक है। 0 से आप बढ़ा रहे हो तो आपको ए मिला है पहली बार। देन हम राइट को इंक्रीमेंट करते हैं, इधर हम गए, हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे बी मिल गया। तो बी की फ्रीक्वेंसी भी 0 है, तो बी को इंक्रीमेंट करा तो यहाँ पे बी भी मिल गया, ठीक है। यूनिक काउंट्स हम बढ़ा रहे हैं। देन आर को बढ़ाते हैं, ये मैंने 2021 में आई थिंक ऐसी वीडियोस बनाई थी। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट ही नहीं हुआ कभी इस टाइप का। फिर इधर सी आता है, मतलब बीच में मैंने बंद भी कर दिया था। यहाँ पे सी की फ्रीक्वेंसी भी 0 है, तो इधर 1 कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। नाउ वी कैन सी कि जो करंट काउंट है ये क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि आपको ए बी सी तीनों मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एटलीस्ट हम निकाल रहे हैं, तो एक तो ये विंडो हो गई। अब ए बी सी तो हमेशा रहने वाले हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से जितनी भी सबस्ट्रिंग जनरेट हो गई एंड तक, उन सब में ए बी सी होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल इसकी लेंथ कितनी, टोटल लेंथ इसकी है 6 माइनस करेंट राइट कहाँ पे खड़ा है, 2 पे। तो 6 - 2 विल बी 4। तो 4 ऐसी सबस्ट्रिंग है हमारे पास जो रिजल्ट देने वाली हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट,
ठीक है, तो आप देख भी सकते हो चार कौन सी होगी, ए बी सी हो गई एक, ए बी सी ए हो गई, देन ए बी सी ए बी हो गई, एंड देन ए बी सी हो गई। करेक्ट है, बड़ा सिंपल लॉजिक है कि यहाँ तक तो डेड श्योर है कि हमें तीन ऑकरेंस मिल चुके हैं। अब इसके बाद हम जो भी कैरेक्टर ऐड करें हम ऐड ही कर रहे हैं, इन तीनों को तो रिमूव कर नहीं रहे। तो हमेशा जितनी भी बनेंगी पेंडिंग इंक्लूडिंग दीज थ्री वो हमेशा क्या होगी, आंसर देगी। तो हमें फोर यहाँ से मिल गए स्टार्टिंग एट लेफ्ट। अब क्या करना है, श्रिंक, एक्सपैंड कर लिया आपने, अब आप श्रिंक कर दो। ठीक है, इस इंडेक्स से हम सारे देख चुके हैं क्योंकि। अब हम यहाँ आ जाते हैं, इधर आ गया आपका एल। ठीक है, तो एल अब आपका श्रिंक को आपने क्या डिलीट किया, आपने ए डिलीट किया। तो हम कहेंगे ए की फ्रीक्वेंसी अब क्या हो गई, जीरो हो गई, -1 कर दी हमने। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो हम कह सकते हैं काउंट को भी डिक्रीमेंट कर दो। अब मुझे खाली दो मिले हैं, ए और बी, ए बी सी में से कोई दो मिले हैं, एक गायब हो चुका है। ठीक है, नाउ फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो आपका राइट था सेकेंड इंडेक्स पे, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमने आंसर, मैं आंसर यहाँ पे बना लेता हूँ। आंसर अभी हमने कितना देखा है, 4 देखा था। करेक्ट, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे राइट को इंक्रीमेंट करते हैं, मुझे ए मिला। ए की फ्रीक्वेंसी इधर क्या है, जीरो है, तो जीरो को हमने वन बनाया, तो अगेन वी कैन से काउंट कितना हो गया, 3। सिंस काउंट इज 3 हम कहेंगे हमें फिर से एक वो मिला, विंडो मिली, लेफ्ट से लेकर के राइट तक ये वाली विंडो। तो नाउ लेट्स फाइंड फ्रॉम हियर टिल द एंड। साइज कितना था, 6 माइनस आर कहाँ पे खड़ा है, 3। 6 माइनस 3 विल बी 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 ऐड कर दो, 7 हो गया। ठीक है, इजिली यू कैन गेस बी सी ए बी एंड बी सी ए बी सी, ये तीन आपकी नई सब स्ट्रिंग मिल गई। अब अगेन क्या करना है, श्रिंक करना है। लेफ्ट को आगे बढ़ाते हैं, लेफ्ट आ गए यहाँ पे, किसको जाने दिया आपने, बी को, तो बी की फ्रीक्वेंसी को आप डाउन कर दो। सिंस बी की फ्रीक्वेंसी जीरो हुई, करंट काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम कल वाला लॉजिक है, कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, राइट को इंक्रीमेंट करेंगे। राइट आ जाएगा आपका चौथी इंडेक्स पे, फिर से आपको बी मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम जाएंगे, हम देखेंगे बी की फ्रीक्वेंसी जीरो है, हमने वन कर दी। तो सिंस हमने वन की है, 3 हो गया। ठीक है, काउंट 3। अब जैसे काउंट 3 हुआ आप क्या करोगे, आप देखोगे यार ये एक विंडो मिल गई। ठीक है, तो एंड से लेके यहाँ तक सारी पॉसिबल है, तो अगेन 6 माइनस 4। ठीक है, राइट आपका 4 पे था, तो 6 माइनस 4 विल बी 2, तो यू कैन ऐड 2। 7 प्लस 2 विल बी 9, करेंट आंसर इज 9। अगेन श्रिंक, तो एल को आगे बढ़ाते हैं, क्या गायब हुआ, सी। ठीक है, तो सी की फ्रीक्वेंसी को हम -1 करेंगे, काउंट हो गया 2। जैसे कोई फ्रीक्वेंसी जीरो हो रही है हम काउंट को 2 कर दे रहे हैं, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी 1 हो रही है हम काउंट को क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द इंटायर लॉजिक। अगेन राइट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब सी की फ्रीक्वेंसी को आप जाओ +1 करो, जैसे आपने +1 किया आपका हो गया यार करेंट काउंट फिर से 3 हो गया। अब सिंस करेंट काउंट इज 3 मतलब ए बी सी तीनों है हमारे पास, स्टिल सेम लॉजिक लगाओ, 6 माइनस क्या कहाँ पे खड़ा है, राइट आपका 5 पे, 6 माइनस 5 विल बी 1, यू कैन ऐड अ 1, 9 प्लस 1 इज 10, डन। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आप श्रिंक करोगे, आप कहोगे लेफ्ट को आगे लेके आते हैं, ए जा रहा है तो ए में आप जाके -1 कर दोगे, सिंस इट इज जीरो इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और राइट को एक इंक्रीमेंट करेंगे। राइट इंक्रीमेंट होते ही एरे के बाहर चला गया एंड वी नीड टू स्टॉप आवर ऑपरेशन हियर, एलिमेंट्स खत्म हो गए। तो ये आपका सिंपल लॉजिक, आंसर कितना आया, 10। सिंपल स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप एक्सपैंड करते जाओगे, वर्स्ट केस में आप श्रिंक करते हुए आओगे। करेक्ट, तो आई कैन से बिग ओ ऑफ ट्वाइस ऑफ एन, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। ट्वाइस ऑफ एन का एग्जांपल अगर मुझे आपको देना हो तो लेट्स से ए देन यहाँ पे बी और सी, तो आप एक्सपैंड करते करते यहाँ पे आओगे जब आपको पहली बार ए बी सी तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, देन आप क्या करोगे, आप अगेन एक एक करके श्रिंक करोगे। सो आप पूरा एक्सपैंड करके के देन श्रिंक करते हुए आ रहे हो, राइट। तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एन ऑपरेशन होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके, देन यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे आपने 3 साइज का एक एरे लिया है विच इज़ एज गुड एज कांस्टेंट स्पेस। आप इवन 3 वेरिएबल लेकर के ए बी सी मेंटेन कर सकते हो, सब टू यू। ठीक है, बट वो उसका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एनीवे तो चलो इसे कोड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे एक फ्रीक्वेंसी एरे चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे जो काउंट रखेगा, इसकी साइज मैं बना देता हूँ 3। ओके, डन। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक काउंट चाहिए जो कि मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, देन एक मुझे करंट काउंट चाहिए जो बताएगा ए बी सी की फ्रीक्वेंसी क्या है, ए और बी और सी कितने हैं मेरे पास इस समय। एंड आई थिंक दैट्स इट। इसके बाद हमें एक लेफ्ट चाहिए विच इज़ इनिशलाइज विद 0, एंड देन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट आवर ऑपरेशन। कुछ मिस कर गया हूँगा तो मैं बाद में लिखता हूँ, राइट इज इक्वल टू 0, राइट इज लेस देन, ओके लेंथ मिस कर गए थे, राइट प्लस प्लस। ओके, लेट्स फाइंड द लेंथ फर्स्ट। इधर आ जाते हैं, इंट एन इज इक्वल टू एस डॉट
लेंथ, ठीक है, ये आपने इसकी लेंथ निकाल ली। नाउ विल एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट राइट, जो भी कैरेक्टर है वो मुझे मिल गया। नाउ वेरी सिंपल, मुझे इस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच माइनस ए, ठीक है, ए है तो ज़ीरो आ जाएगा, ए माइनस ए ज़ीरो, बी माइनस ए वन, सी माइनस ए टू। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, राइट। तो मैंने ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। नाउ आई नीड टू चेक, अगर ये फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, वन हुई है बढ़ने के बाद, इसका मतलब फर्स्ट ऑकरेंस मिला है मुझे। इफ दिस वैल्यू इक्वल्स वन, देन आई हैव गॉट द फर्स्ट ऑकरेंस। तो करंट काउंट कितना हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। करेंट कैरेक्टर काउंट भी आप लिख सकते हो या यूनिक कैरेक्टर काउंट आप लिख सकते हो, जो भी नेमिंग आपको बेटर लगे। ओके, सो नाउ आई हैव इंक्रीमेंटेड माई फ्रीक्वेंसी एज वेल एज काउंट। अब यहाँ पे क्या करना है, श्रिंकिंग फेज। तो श्रिंक कब करेंगे, जब हमारे पास ए बी सी तीनों हो, यानी कि करंट काउंट इक्वल्स थ्री हो। ध्यान रखना, ग्रेटर देन नहीं, कुछ नहीं, इक्वल्स एग्जैक्ट थ्री। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं सबसे पहले आंसर निकालूंगा, काउंट प्लस इक्वल जो भी एरे का एंड है माइनस करंट राइट। तो इतने सबस्ट्रिंग्स हमने फटाक से ऐड कर लिए। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसी कोड को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, पेस्ट। ओके, श्रिंकिंग में हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन का बिल्कुल उल्टा। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे लेफ्ट वाले को रिमूव करना है, तो आई कैन से कैर सी इज इक्वल टू लेफ्ट, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सी को मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस। और अगर ये सी माइनस ए, ठीक है, माइनस माइनस होने के बाद क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, इसका मतलब करेंट काउंट कितना हो गया, माइनस माइनस। सिंपल लॉजिक। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, श्रिंक कर दिया हमने। तो ये हमारा श्रिंकिंग फेज। ओके, सो सिंपल है, जो हमने एक्सपेंशन में किया उसका सीधा उल्टा हमने श्रिंकिंग में कर दिया है। नाउ इस वाइल लूप को बंद करो, इस फॉर लूप को बंद करो, एंड बाहर आकर के जस्ट अपना काउंट रिटर्न कर दो। ग्रेट। चलो इसे रन कराते हैं ना, होपफुली इट विल वर्क। एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। एंड 99.05, 100 क्यों नहीं दिया इन्होंने, पता नहीं, आप ट्राई करना क्यों नहीं 100 दिया। मे बी हम लूप को राइट की जगह लेफ्ट पे लगा दे तो शायद कुछ हो जाए, वाइल लूप लगा दे तो, आई डोंट नो। ट्राई करना, अलग अलग चीज़ ट्राई करना। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बिल्डर भी नहीं है कि मैं कन्वर्ट कर लूँ तो बहुत फास्ट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। सो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप इस 99 को 100 में कर पाते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कोड कमेंट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल, एंड बताना कि कल की वीडियो के बाद आज वाला इजीली सॉल्व हुआ या नहीं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।